हेलो, मैं साजा आपकी फ्रेंड। अगर आपने इस पूरी वीडियो को देखा ना तो आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएगा, आपके अंदर बहुत चेंजेस आएंगे और आप बहुत ज़्यादा डेवलप होंगे। आपकी थिंक चेंज होगी और थिंक ही चाहिए पूरी। अगर अपनी लाइफ को चेंज करना तो सबसे पहले अपनी थिंक को चेंज करो। तो कैसे, सिर्फ 4 टॉपिक को हम कवर करेंगे और इसके बाद रियली आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। आपकी लाइफ चेंज होने लगेगी, आपकी जो थॉट है वो भी चेंज होने लगेगा। तो 4 टॉपिक को हम सम अप करेंगे, ठीक है। पहला है सोच, कि सोच से हमारी लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा, कि हमारी लाइफ में अगर कितनी भी प्रॉब्लम आए तो उसको कैसे फेस करें। तीसरा, अगर आपकी लाइफ में कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन हो लेकिन उसको कैसे हैंडल करें। और फोर्थ, कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं लेकिन हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो स्किल है उसको कैसे डेवलप करें। तो ये 4 टॉपिक है, ये हमारी प्रॉब्लम है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो सिर्फ एक छोटी सी कहानी है, इसको सुनेंगे ना उसके बाद आपके सारे प्रश्न उत्तर जितने भी है वो सब ख़त्म हो जाएंगी और आपकी जो थिंकिंग है वो चेंज होगी। स्टोरी छोटी सी है लेकिन ध्यान से सुने, अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट भी करें। तो पहली स्टोरी इस तरीके से है कि 2 सन्यासी होते हैं, एक जवान होता है एक बूढ़ा होता है। वो दोनों साथ में रहते हैं, हर जगह वो साथ में जाते हैं रहते हैं। वो साथ में कहीं जाते हैं, नगर में कुछ महीनों के लिए घूमने जाते हैं। घूमने के बाद वो अपने मूल स्थान जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे आते हैं। तो वो थोड़े दूर से ही ये देखते हैं, उनकी जो रहने की जो जगह होती है वो एक साधारण सी झोपड़ी होती है। दोनों आते हैं सन्यासी। जब दोनों सन्यासी आते हैं तो उसमें से जो थोड़ा सी दूर पे अपने घर झोपड़ी के थोड़े से दूर पे खड़े होते हैं और वो देखते हैं अपनी झोपड़ी को। तो जो पहला सन्यासी होता है, मतलब बूढ़ा सन्यासी होता है, वो कुछ नहीं कहता, लेकिन जो जवान सन्यासी होता है वो देखते ही उस झोपड़ी को, उसका रिएक्शन ऐसा होता है, वो कहता है भगवान ये आपने क्या किया हमारी झोपड़ी के साथ। क्योंकि बहुत ज़्यादा तूफान वगैरह आया होता है जिसकी वजह से उनकी जो झोपड़ी के ऊपर का जो छप्पड़ होता है वो उड़ गया होता है आधा। तो वो देखकर इतना रिएक्शन करता है, कहते हैं हे भगवान आपने ऐसा कैसे किया। हमारी जो झोपड़ी है उसका हालात देखकर तो मुझे यही एहसास होता है कि जो लोग चोरी करते हैं, जो डाका करते हैं, डाकरदारी करते हैं, जो बुरा काम करते हैं, जो बुराइयों का साथ देते हैं, उनके महल सुरक्षित रहते हैं। लेकिन हम हमेशा आपकी पूजा करते हैं, आपका तप करते हैं, आपका जप करते हैं, तो आपने हमारे साथ ये सही नहीं किया। बहुत ज़्यादा वो परेशान होता है। लेकिन जो बूढ़ा सन्यासी होता है वो देखकर ये कहता है कि देखो तुम इसमें बुराई ढूंढ रहे हो, कि तुम इतने परेशान क्यों रहे हो। देखो भले ही हमारी जो झोपड़ी है उस पे का छप्पड़ उड़ गया, लेकिन देखो आधा छप्पड़ अभी भी बचा हुआ है। क्योंकि हमारे भगवान ने हमारी जो अच्छाइयों का यही तो फल दिया है कि आधा छप्पड़ तो छोड़ दिया है, आधा तो है ना, आधा चला गया कोई नहीं लेकिन आधा तो है। वो तभी भी खुश होते हैं। लेकिन जो होता है जवान सन्यासी, उसको कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो तभी भी चुप रहता है और अंदर चले जाते हैं। दोनों जाने के बाद जो बूढ़ा सन्यासी होता है उनको झोपड़ी के अंदर जाने के बाद उनको नींद आती है, खाना वाना खा के उनको नींद आ जाती है, वो सो जाते हैं। लेकिन जो युवा सन्यासी, जवान सन्यासी होता है वो पूरी रात जगा रहता है। वो ये सोचता है कि अगर ऊपर से कुछ गिरा तो क्या होगा, अगर बारिश हुई तो क्या हुआ, अभी नहीं अगर बाद में बारिश हुई तो क्या हुआ, अगर कोई चोर आ गया तो क्या हुआ। वो यही सोचता है और फिर ये सोचता है कि ये जो चांद तारे हैं ये तो मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं, मुझे कैसे नींद आएगी। वो पूरी रात फ्यूचर के बारे में, अपने आने वाले कल के बारे में सोच कर इतना परेशान हो जाता है। सुबह हो जाती है उसको पता नहीं चलता, लेकिन सुबह होने के बाद वो पूरी रात सोता नहीं है। जो बूढ़ा सन्यासी होता है उनकी नींद पूरी हो जाती है, वो उठते हैं और भगवान को शुक्र अदा करते हैं। कहते हैं हे भगवान आपका शुक्र है कि मुझे इतनी अच्छी नींद आई, आपकी वजह से मैं इस खुले आसमान में सोया और मुझे इतनी अच्छी नींद आई। इससे पहले मैंने कभी इतनी अच्छी नींद नहीं ली। और मैं आपसे ये दुआ करता हूँ, मतलब आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि अगर ये पहले ही ऐसा हो चुका होता, इसके ऊपर से छप्पड़ उड़ चुका होता, तो मैं पहले भी ऐसे ही मीठी नींद ले पाता। ये देखकर जो युवा सन्यासी, जवान सन्यासी होता है दूसरा, वो बिल्कुल ही चिढ़ जाता है और वो ये कहते हैं कि देखो आप ऐसा क्यों कह रहे हो। एक तो भगवान ने हमारे छप्पड़, जो झोपड़ी है उसके ऊपर से छप्पड़ उड़ा दी, ऊपर से तब भी तुम उनकी तारीफ कर रहे हो, उनको धन्यवाद कर रहे हो, क्यों।
तो इसको देखकर जो बूढ़ा सन्यासी होता है वो प्यार से उन्हें समझाते हैं कि देखो, तुम दुखी थे इसलिए तुम्हें हर चीज़ में दुख दिख रहा था, और मैं खुश था इसलिए मुझे हर एक चीज़ में मुझे अच्छी चीज़ ही दिख रही थी। तो दुख में सुख कहाँ और सुख में दुख कहाँ, ठीक है। तो ये स्टोरी ख़त्म हो गई, लेकिन इस स्टोरी से हमें जो हमारी 4 प्रॉब्लम है ना, सोच, देखो, अगर हम इसी स्टोरी से हमें सीखने को मिलता है कि अगर हम अच्छा सोचेंगे ना तो बुरी चीज़ होंगी, कोई प्रॉब्लम होगा उसमें भी हमें अच्छा दिखेगा। और दूसरा, अगर लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो सीधे रिएक्ट नहीं करना चाहिए कि ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्या होगा, नहीं, उसको ध्यान से समझना है उस प्रॉब्लम में क्या है, इसमें क्या अच्छाई है, और हमेशा हर प्रॉब्लम में अच्छाई को ढूंढना चाहिए। जैसे ये लॉकडाउन है तो लॉकडाउन को सब नेगेटिव नज़र से ले रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं है। भले ही हम बाहर नहीं जा सकते, लेकिन क्या हम घर में बैठ के जो हमारे पास इंटरनेट है उसका अच्छा यूज़ करके क्या हम अच्छा अपनी लाइफ में नहीं कर सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हमें अपने प्रॉब्लम को ध्यान नहीं देके हमें उसके सोल्यूशन पे ध्यान देना है, तभी हम अपनी लाइफ के प्रॉब्लम को अच्छे से फेस कर सकेंगे। ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का तीसरे का आ गया कि अगर प्रॉब्लम हमारी लाइफ में कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन हो तो उसको कैसे हैंडल करना है, उस प्रॉब्लम के अंदर, क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर सॉल्यूशन देखना है। और लाइफ में अगर प्रॉब्लम आए तो उसको क्या करना है, उस पर सीधे रिएक्ट नहीं करना, ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, उसको समझना है कि क्या प्रॉब्लम है। 4th आता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसे आए। अगर आपने इन तीनों को फॉलो किया कि अपने सोच को अच्छा रखा, अच्छा ही होगा। फिर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी तो सीधे रिएक्ट नहीं करेंगे आप। और फिर तीसरे पे कि अगर आपकी लाइफ में किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन आ गया तो उसमें आप अच्छाई ढूंढेंगे, ठीक है। तो जब आप अच्छाई ढूंढेंगे उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो ही जाएगी, क्योंकि आप अच्छाई ढूंढेंगे। जैसे लॉकडाउन है, अब लोगों ने उसके अंदर अच्छाई ढूंढना है तो वो सोचेंगे कि इसमें मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, है ना। भले ही इतनी क्रिटिकल सिचुएशन हो रखी है लेकिन उसके अंदर अच्छाई भी तो है, हम कुछ नया सीख सकते हैं इंटरनेट से, है ना। इंटरनेट से घर में बैठ के हम बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। तो हमने उसके अंदर से अच्छाई ढूंढ ली, अब तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो यही होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्किल। तो इस तरीके से हम अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस कर सकते हैं, अपनी सोच को लेके, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करके, रिएक्ट ना करके, उसके सॉल्यूशन पे सोच के, उस पर काम करके। तो इस तरीके से हमारी लाइफ बहुत चेंज होगी। अगर आपको ये वीडियो आपको कैसी लगी, कुछ हेल्पफुल हुई या नहीं, कैसी भी वीडियो लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर अच्छी ना लगी हो तो इसको डिसलाइक भी करें। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप इस वीडियो को समझने के बाद अब अपनी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट भी करें, इम्प्लीमेंट भी करें, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट भी करें, तभी मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद पूरा होगा। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।